नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। चिलचिलाती गर्मी और लगातार बढ़ता तापमान ये आज खेती के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है ना? खेतों में खड़ी हमारी फसलें अक्सर इस भयंकर गर्मी की वजह से स्ट्रेस में आ जाती हैं। लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम स्रोत सामग्री से निकाली गई उन 5 बेहद असरदार और प्रैक्टिकल रणनीतियों पर बात करेंगे जिन्हें अपनाकर भयंकर गर्मी में भी पैदावार को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये तरीके आखिर हैं क्या। गर्मियों की तेज धूप आपकी फसल को बर्बाद कर सकती है, लेकिन अगर आप ये 5 जबरदस्त तरीके अपनाते हैं तो आपकी फसल गर्मी में भी रहेगी हरी भरी और उत्पादन होगा शानदार। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी तरीका हर किसान के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले तरीके से, जो है सही समय पर सिंचाई। देखिए, खेती में पानी कब देना है, बस ये एक फैसला ही फसल का पूरा भविष्य तय कर सकता है। छिलछिलाती दोपहर में सिंचाई करना मतलब ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। जब सूरज बिल्कुल सिर पर होता है ना, तो इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है। ऐसे में मिट्टी पर जो पानी गिरता है वो तुरंत गर्म हो जाता है और पौधों की उन नाजुक जड़ों को सच में झुलसा सकता है। इसके उलट अगर सुबह सुबह या फिर शाम के समय पानी दिया जाए तो क्या होगा? मिट्टी बिना किसी वाष्पीकरण के ज्यादा से ज्यादा नमी सोख लेती है। ये एक बहुत ही छोटा सा लेकिन कमाल का बदलाव है जो जड़ों को एकदम ठंडा और सुरक्षित रखता है। अब आते हैं हमारी दूसरी और बहुत ही असरदार रणनीति पर, मल्चिंग का सही उपयोग। मल्चिंग असल में एक बहुत ही आसान और किसान हितैषी ढाल की तरह काम करती है, जो नमी को हवा में उड़ने से रोकती है। आप इसे तपती धूप और खेत की मिट्टी के बीच एक मजबूत रक्षा कवच मान सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके लिए कोई भारी खर्चा नहीं करना है। हमारे आसपास बड़ी आसानी से मिल जाने वाली चीजें जैसे पुआल, सूखी पत्तियां या फसल का बचा हुआ जैविक कचरा, ये सब मल्चिंग के लिए एकदम बेस्ट हैं। इन रोजमर्रा की चीजों का तुरंत इस्तेमाल करके हम मिट्टी की उस जरूरी नमी को बचा सकते हैं जो गर्मी के दिनों में फसल के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं है। और हाँ, इसे खेत में लगाना भी बेहद आसान है। बस 3 छोटे छोटे कदम हैं। सबसे पहले आसपास से खरपतवार या घास फूस हटा लें। फिर पौधे के तने के चारों ओर इसी जैविक सामग्री की एक अच्छी मोटी सी परत बिछा दें। लेकिन रुकिए, यहाँ एक छोटी सी बात का खास ध्यान रखना है। तने के बिल्कुल पास नहीं, थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देनी चाहिए ताकि वहाँ फंगस या सड़न न लगे। बस इतनी सी सावधानी और काम पक्का। वैसे आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं, हमारा जो 5वां तरीका है ना, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, तो उसे मिस मत कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारी तीसरी रणनीति के बारे में, जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर से जुड़ी है, शेड नेट से बचाओ। शेड नेट ना फसल के आसपास के माहौल को, जिसे हम माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं, उसे पूरी तरह से बदल कर रख देता है। ये चिलचिलाती धूप को सीधे पौधों पर पड़ने से रोकता है और तापमान में सीधे 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट लाता है। जरा सोचिए, जब बाहर भयंकर लू चल रही हो तब ये 5 से 8 डिग्री का अंतर उन नाजुक पौधों के लिए एक ठंडी और सुरक्षित छांव बन जाता है। यही वो भारी गिरावट है जो तय करती है कि गर्मी की वजह से पौधे मुरझाएंगे या फिर सीना तान कर खड़े रहेंगे। खास तौर पर जो हाई वैल्यू वाली फसलें होती है ना, उनके लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि भाई शेड नेट लगा दिया तो पौधों को धूप ही नहीं मिलेगी और वो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से प्रकाश को ब्लॉक नहीं करता। असल में ये 50% धूप को अच्छे से छान कर अंदर आने देता है और बाकी 50% जो एक्स्ट्रा गर्मी है उसे बाहर ही रोक देता है। मतलब पौधों के खाना बनाने यानी फोटोसिंथेसिस की जरूरत और भयानक गर्मी से बचाव, इन दोनों के बीच एकदम परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। आइए अब रुक करते हैं हमारी चौथी रणनीति का, जैविक नमी संरक्षण। देखिए, बात सिर्फ ऊपर ऊपर से पानी देने की नहीं है, बल्कि मिट्टी को अंदर से इतना मजबूत बनाने की है कि वो लंबे समय तक नमी को एक स्पंज की तरह सोख कर रख सके। खाद और हरी खाद जैसी अलग अलग जैविक तकनीकें अलग अलग तरह की मिट्टी और फसलों के हिसाब से काम करती हैं। हमें बस अपनी मिट्टी की किस्म और फसल की जरूरत को समझना है और उसके हिसाब से सही तकनीक चुननी है। जब मिट्टी के अंदर जैविक कार्बन का स्तर अच्छा होता है ना, तो उसकी पानी रोकने की क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तेज गर्मी के दिनों में भी पौधों की जड़ों को बिना रुके लगातार नमी मिलती रहती है। और फाइनली अब वक्त आ गया है उस रणनीति का जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था,
ये है हमारी पांचवी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रणनीति, जो खेती में लंबे समय तक सफलता और बम्पर पैदावार की असली चाबी है। अभी तक हमने जो भी तरीके देखे वो बाहरी बचाव थे, लेकिन ये आखिरी तरीका, ये तो खेती के पूरे बुनियादी ढांचे को ही अंदर से मजबूत कर देता है। तो ये रही हमारी पांचवी और सबसे दमदार रणनीति, गर्मी प्रतिरोधी फसल प्रबंधन यानी हीट रेजिस्टेंट क्रॉप मैनेजमेंट। बढ़ते हुए तापमान के खिलाफ ये सबसे अचूक और शक्तिशाली हथियार है। इससे गर्मी से बचने का जुगाड़ नहीं है, बल्कि ये पहले से ही प्लानिंग करने के बारे में है कि खेत में क्या बोया जाए और उसे कैसे मैनेज किया जाए। इसमें कुछ बहुत ही स्मार्ट और दूरदर्शी कदम शामिल हैं। सबसे पहले तो हमें उन देसी और मजबूत बीजों का चुनाव करना चाहिए जो कुदरती तौर पर गर्मी बर्दाश्त करने के आदी हैं। दूसरा बड़ा काम, अपनी बुआई के कैलेंडर में थोड़ा सा फेरबदल करना। कोशिश ये होनी चाहिए कि फसल के फूलने या फल आने का समय उन हफ्तों में बिल्कुल ना पड़े जब गर्मी अपने चरम पर होती है। और आखिर में हम जैविक टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पौधों के अंदरूनी तनाव को काफी हद तक कम करते हैं। अगर हमने ये बुनियादी बदलाव कर लिए ना, तो यकीन मानिए, मौसम चाहे जितना भी गर्म क्यों ना हो, हमारी उपज पर कोई आंच नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थे गर्मियों में फसल बचाने के 5 सबसे असरदार तरीके। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में बताइए कि आप अपनी फसल को गर्मी से बचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। मिलते हैं अगली खेती से जुड़ी शानदार वीडियो में। धन्यवाद।